तस्वीरें आपको दिखाते हैं कन्याकुमारी से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की साधना संपन्न हो चुकी है। तस्वीरों में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में 45 घंटे की साधना की, या यूं कहें कि 45 घंटे ध्यानमग्न रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फिलहाल उनकी साधना संपन्न और संपन्न के बाद की किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो कन्याकुमारी से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। 45 घंटे तक ध्यान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जिस जगह पर ध्यान किया था वहां पर कभी स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान किया था। तो और उसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ध्यान और 45 घंटे के साधना, 45 घंटे तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में थे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में उन्होंने साधना करी। 45 घंटे की उनकी साधना, और साधना संपन्न हो चुकी है। और साधना संपन्न के बाद ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधना की। और फिलहाल कन्याकुमारी से लाइव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो जानकारी आपको दे दें, कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना समाप्त हुई है, साधना संपन्न हो चुकी है। पीएम मोदी ने तिरुवल्लुवर प्रतिमा को भी नमन किया। पीएम ने तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। तो कन्याकुमारी से लाइव तस्वीरें, खास तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पिछले 45 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में थे। और देखिए, इन 45 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ध्यान साधना है वो फिलहाल संपन्न हुई है। साधना संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से बाहर निकल कर आ चुके हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे तक साधना करी। ये वही जगह है जहां पर कभी स्वामी विवेकानंद ने साधना करी थी। और पीएम मोदी ने तिरुवल्लुवर प्रतिमा को भी नमन किया। तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया। यहाँ पे पुष्प भी उन्होंने अर्पित किए। वो तस्वीर भी आपने देखी होगी, और वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में थे। 45 घंटे तक उनकी ध्यान साधना, और 45 घंटे बीतने के बाद उनकी ध्यान साधना फिलहाल संपन्न हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर भी उनको नमन किया, और उसके साथ पुष्प अर्पित भी यहाँ पर करें। टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे। 45 घंटे की ध्यान साधना के बाद की तस्वीरें, जिसमें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे। एक तरफ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना संपन्न हुई है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें दिल्ली की, तो वहां पे एनडीए गठबंधन जो है बैठक कर रहा है। तो ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इन तस्वीरों के माध्यम से एक संदेश, इससे 45 घंटे की साधना के माध्यम से एक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देना चाह रहे हैं। और देखिए, आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से इस साधना को लेकर भी विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा था, भारतीय जनता पार्टी को घेरा था। और अगर आप बात करें 45 घंटे बीतने के बाद, तो साधना फिलहाल संपन्न हो चुकी है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्लुवर प्रतिमा को नमन किया, पुष्प भी अर्पित यहाँ पर किए। तो देखिए किस तरह से उन्होंने तिरुवल्लुवर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। ये खास तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो 45 घंटे तक ध्यान में थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 45 घंटे तक साधना उन्होंने करी, और ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस तरह से साधना की गई। अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर बने हुए। अदिति, देखिए 45 घंटे बीत चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना संपन्न हो चुकी है। विस्तार से जरा आप जानकारी दीजिए। अदिति, मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच पा रही है? 45 घंटे की ध्यान साधना पूरी हो चुकी है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 3 दिन रहे वो, और देखिए आप तस्वीरों में सूर्य को अर्घ्य भी दिया और ध्यान मंडपम में परिक्रमा भी की। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ध्यान पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस जगह पर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी की कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना रही। आप देखिए 1 जून को ये तीसरा दिन था आज, और अब वो साधना पूरी हो चुकी है। आज सूर्योदय के समय मोदी ने सूर्य को अर्घ्य किया,
और ध्यान मंडपम में परिक्रमा भी की। अगर आज की तस्वीरों को देखें तो वो बेहद रोचक, इसके साथ साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर नजर आ रही है, एकदम जो जिस तस्वीरों में वो दिख रहे हैं उसमें आप देखिए कि मोदी रुद्राक्ष की माला जपते हैं, ध्यान मंडपम के कॉरिडोर में बैठे हैं और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को नमन करते दिखाई दिए। मोदी 30 मई को यहाँ पहुंचे थे और देखिए गति यानी शुक्रवार को ध्यान के दूसरे दिन उनकी ध्यान की तस्वीरें भी सामने आई थी, जब भगवा चोला, हाथ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक लगाए दिखे थे और सुबह उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया, मंदिर की परिक्रमा की और ध्यान मुद्रा में बैठे थे। और आपको बता दें कि जब गुरुवार को वो कन्याकुमारी पहुंचे थे तब सबसे पहले उन्होंने भगवती देवी अम्मम मंदिर में दर्शन किया, पूजा की और उसके बाद पूजा के दौरान मोदी ने सफेद मुंडू यानी दक्षिण भारत का एक प्रधान और शॉल पहना हुआ था। पुजारियों ने उनसे विशेष आरती भी कराई, प्रसाद, शॉल और देवी की तस्वीर भी उनको दी गई। और आपको बता दें कि इस सारी तस्वीरों के बाद जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए, कांग्रेस ने ध्यान के खिलाफ याचिका भी लगाई थी। देखिए मोदी के ध्यान के खिलाफ तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि प्रधानमंत्री की विवेकानंद योग यात्रा है, इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें फेज के कूलिंग पीरियड के दौरान उनकी यात्रा हिंदू भावनाओं को भड़काने और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके वोट हासिल करने की तैयारी की तरफ है, इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी ने कन्याकुमारी दौरे को लेकर एक संगठन जो है थंग थाई पेरियार द्रविड़ को गुरुवार को ये प्रधानमंत्री के विरोध में काले झंडे भी उन्होंने दिखाए और इस संगठन ने एक्स पर गो बैक मोदी का पोस्ट ठीक किया। अब आपको ये बता दें कि ध्यान यात्रा करने पर चुनावी कानून के तहत कोई रोक नहीं है। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री की ध्यान यात्रा करने पर चुनावी कानून के तहत कोई रोक नहीं। चुनाव आयोग ने इस तरह की अनुमति 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम को दी थी। और आपको बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 का हवाला दिया। इसमें मौन अवधि यानी साइलेंट पीरियड के दौरान सार्वजनिक बैठक या जनता के बीच चुनावी प्रचार और प्रदर्शन पर रोक का उल्लेख किया है और साइलेंट पीरियड मतदान प्रचार खत्म होने से वोटिंग खत्म होने तक का समय होता है। अब आपको बता दें तस्वीरों का जिक्र करते हैं जो बेहद रोचक है, जिन पर न सिर्फ पूरे देश बल्कि पूरे विश्व की नजर लगी है। पहला था जिसमें वो रुद्राक्ष की माला जप रहे थे। इसके अलावा फिर एक ही तस्वीर थी जिसमें वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल की ध्यान मंडपम में पीएम मोदी बैठे हुए थे, बेहद रोचक भगवा रंग के कपड़ों में। फिर एक तस्वीर आई जिसमें ध्यान मंडपम में ध्यान करते दौरान मोदी की तस्वीरें आई, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनी थी और हाथ जोड़े हुए थे। फिर एक तस्वीर आई जो स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा को नमन करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे। बेहद रोचक तस्वीरें आपको देखने को मिली। भगवा वस्त्र में शुक्रवार सुबह वो ध्यान कर रहे थे, सामने अगरबत्ती थी। फिर सूर्य को अर्घ्य देते हुए प्रधानमंत्री की बेहद खूबसूरत तस्वीरें नजर आई और भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उन्होंने नमन किया, प्रणाम किया, योग किया और मंदिर की परिक्रमा भी की। तो ये तस्वीरें सामने आई। इससे पहले भी जब वो मंदिर गए थे और मंडपम पहुंचे थे उसकी तस्वीरें, यानी 3 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान किया 45 घंटों का, वो ध्यान खत्म हो चुका। अब आपको तमाम तरीके के जो जयराम रमेश ने कहा कि विरोध किया, तमाम तरीके की बात की, इसके बाद विपक्ष का आरोप भी आया, पर अब आपको ये तस्वीरें आपको बताएंगे महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए विवेकानंद शिला का एक नाम श्रीपद पराई भी है। इसका इतिहास को आपको बता दूं, स्वामी विवेकानंद ने 24 दिसंबर 1892 को कन्याकुमारी हो पहुंचे थे। समुद्र तट से 500 मीटर दूर इस चट्टान तक तैर कर पहुंचे और 25 से 27 दिसंबर तक इस चट्टान पर उन्होंने ध्यान किया था। और मान्यता ये है कि देवी कन्याकुमारी ने भी इस चट्टान पर तपस्या की थी। 1970 में यहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया। स्थानीय लोग इस जगह को श्रीपद पराई भी कहते हैं। और विवेकानंद शिला के पास तमिल कबीर वल्लुवर ने 133 फीट ऊंची पत्थर की मूर्ति भी बनाई। और देखिए अगर ऐसी बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाया। ये कहा जाता है कि यहाँ पर पहुंचकर विवेकानंद ने सबसे पहले मॉडर्न राष्ट्रवाद हुआ, स्पिरिचुअलिटी हुई, योग हुआ, ध्यान हुआ, उसको भारत में एक बार फिर स्थायी रूप से उजागर किया था और उसी पक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदिति तमाम जानकारी साझा करने के लिए।